हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि AAICLAS यानी आइल्स क्लास के द्वारा एक बेहतरीन वैकेंसी निकल के आ रही है सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों पर। इसका नोटिफिकेशन हम देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी 436 पदों पर एक शानदार वैकेंसी है ये ऑन पेन इंडिया बेसिस। इस बात करते हैं इसके फॉर्म का, तो फॉर्म इसका ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आप देख सकते हैं 15 नवंबर तक आप इसके फॉर्म का अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार गलती न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां आने के बाद देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर में करियर का ऑप्शन है, यहाँ आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे 2023 के सेक्शन में आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ क्लिक करके आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बदल में आपको अप्लाई का बटन मिल जाएगा, यहाँ को क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ लिख रहा है प्लीज लॉगिन टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, यहाँ लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लॉगिन वाले सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ देख सकते हैं रजिस्टर हियर का बटन मिल जाएगा, यहाँ को क्लिक करना है और आपको अपने बेसिक डिटेल्स को फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो चलिए फॉर्म खुलते ही हम यहाँ अपना भरना स्टार्ट कर देंगे। देख सकते हैं फॉर्म यहाँ खुल गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखना है। 12 अंक का जो आधार नंबर होता है उस नंबर को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड को यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर नाम लिख देना है, पूरा नाम आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। इसके बाद आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। यहाँ क्लिक करके आपको अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कुछ आप इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है जहीर, ZAHEER, तो मेरे नाम का पहला लेटर यानी जेड हो जाएगा कैपिटल और बाकी के लेटर स्मॉल कर दीजिएगा। उसके बाद से कोई आप स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, हैशटैग @ करेंगे। उसके बाद से कोई नंबर आप दे देंगे, आप अपने हिसाब से ऐसे करके, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, ऐसे करके आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर कुछ वगैरह सब मिला के आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेंगे। इतना करने के बाद आपको अपने यहाँ पे जेंडर बताना है कि आप मेल है या फीमेल है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पूछा डू यू हैव अ पेन, यदि आपके पास पेन कार्ड है तो इसे यस करेंगे और आपको अपने पेन कार्ड नंबर को यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है आपके पास पेन कार्ड, इसे नो करेंगे, ये आपको डिसेबल मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपको अपना पेन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। ब्राउज पे क्लिक करके आप अपने पेन कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पूछा डू यू हैव पासपोर्ट, यानी आपके पास पासपोर्ट वगैरह है ना, तो आप इसे यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपके सामने यहाँ खुल के आ जाएगी, यहाँ आपको अपना यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखना है और नहीं है तो सिंपल से नो करेंगे, आपको ये चीज़ें डिसेबल मिलेंगी। करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आपके दिए हुए ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन यहाँ पे एक लिंक भेजा जाएगा और उस लिंक पे जाकर आपको लिखा होगा क्लिक हियर टू वेरीफाई, आपको वहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद से आगे चलते हैं लॉगिन वाले सेक्शन में। वहाँ जाने के लिए नीचे देख सकते हैं यहाँ लॉगिन का बटन मिल जाएगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे और लॉगिन वाले सेक्शन में आप चले जाएंगे। इसके बाद आप लॉगिन वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है और जो आपने पासवर्ड बनाया है रजिस्ट्रेशन करते वक्त उस पासवर्ड को यहाँ लिखना है और इस कैप्चर जैसा है वैसा लिख करके लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ना कि आपके दिए हुए ईमेल आईडी पर एक वेरीफाई के लिए लिंक क्या होगा और आप अपना ईमेल खोलेंगे, उसमें लिखा होगा क्लिक हियर, यानी इसका AI का वेबसाइट होगा और आपको वहाँ लिखा होगा क्लिक हियर टू वेरीफाई। आपको वहाँ क्लिक करना है और आपका लिंक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे ना, तब आपका लॉगिन होगा। अदरवाइज आप ऐसे लॉगिन करेंगे ना बिना वेरीफाई किए हुए ईमेल पे जाके, तो आपको यहाँ पे लिखेगा प्लीज़ वेरीफाई द अकाउंट बिफोर लॉगिन, यानी कि आपको सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। चलिए हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। इतना करते ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लॉगआउट का ऑप्शन दिखा रहा है, इसका मतलब कि आप लॉगिन हो चुके हैं। आप सबसे पहले वाले ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद से बगल वाले अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। इससे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है। अगर आपके नाम में कोई मिडिल नेम है तो इसे यहाँ लिखेंगे और मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं और लास्ट नेम यहाँ लिखेंगे। इतना करने के बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ लिखना है, यहाँ मदर नेम लिखना है। आपको अपना जेंडर बताना है कि मेल है या फीमेल है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसे चूज़ कर लेना है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा इस कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेना है। बगल में आपका ईमेल आईडी, बगल में आपका मोबाइल नंबर और नीचे ईमेल आईडी यहाँ पर शो करेगा। और कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो यहाँ देंगे और नहीं देना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है। नीचे आते हैं, यहाँ को अपना परमानेंट एड्रेस लिखना होगा, गांव, पोस्ट
और पुलिस स्टेशन, ये सभी मिला के अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फुल लिखेंगे। और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप टिक आउट कर देंगे, दोनों जगह सेम सेम हो जाएगा। और अलग अलग है तो आप अलग अलग भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली से बता देना है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ आपको अपना कंट्री यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ आपको अपना स्टेट बता देना है, स्टेट यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ सिटी बताना है, यहाँ पिन कोड लिखेंगे। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल है या फिर मैरिड है। नीचे आते हैं, यहाँ आपको अपना नेशनलिटी बताना है कि आपको अपना इंडियन यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको रिलीजन बताना है कि आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम है, आपको अपने को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी डिटेल्स यहाँ बताना है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS OBC जो भी हो, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप OBC से आते हैं तो OBC में यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ बताना है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना है। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो यहाँ पर अपना कास्ट का नाम लिखना है, कौन से कास्ट अपना प्रॉपर पड़ता है। उसके बाद से आपको अपना यहाँ पे गांव का नाम लिखेंगे, यहाँ पिन कोड लिखेंगे, यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको अपना स्टेट का नाम यहाँ बता देना है। और आपको जो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बना हुआ, और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसको नंबर को यहाँ लिखना है। और सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ था उस डेट को यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। यानी आपका यदि आप नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से आते हैं तो ये चीज़ें आपको बतानी होगी, कब सर्टिफिकेट नंबर क्या है और कब आपने अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाया हुआ था, उस डेट को यहाँ से चूज़ कर लेना है। कैंडिडेट आपको देगा, यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ क्लिक करके आपको बताना है कि इशूड बाई कौन से ऑफिस से, यानी कौन से अथॉरिटी से आपका इशू हुआ है, ब्लॉक लेवल से, स्टेट लेवल से या फिर DM लेवल से, आपको अपने को यहाँ पे बता देना है। इसके बाद यहाँ पूछा प्रेजेंट रिकॉग्नाइज एज बैकवर्ड क्लास बाय गवर्नमेंट, यहाँ आपको अपना बता देना है। अच्छा, कुछ आपको यहाँ कुछ आपको कास्ट के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद बगल में बताना है कि वेदर सर्टिफिकेट इज वैलिड एज ऑन डेट, यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस डेट में आपको सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। वैलिड है तो यस करेंगे और नहीं वैलिड है तो इसे नो करेंगे। आपको अपने को ये चीज़ें देख लेनी है। काफ़ी नीचे आते हैं अदर डिटेल्स में, यहाँ पर अपना मातृभाषा यानी मदर टंग बताना है। जो भी आपका मातृभाषा होना आपको अपने को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। बगल में आपको अपना हाइट बताना है सेंटीमीटर में, आपका जो भी हाइट होना उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना वेट बताना है कि आपके बॉडी का क्या वेट है, आपको अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देना है। इसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ शो करेगा। आप यदि आपके पास पैन नंबर हो तो यहाँ दे दीजिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। आपने शुरुआत में दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, वो सब डिपेंड करेगा पहले पे। इसके बाद पासपोर्ट नंबर भी है तो दे सकते हैं और नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। नीचे पूछ रहा है कि यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो इसे यस करेंगे और जानकारी बताएंगे किस प्रकार का डिटेल्स आप किस प्रकार के पोजीशन पर थे और कब आपने अपना रिलीव किया, और नहीं है तो सीधे आप नो करेंगे। कहते हैं पूछ रहा है कि पुलिस सर्विस से डिटेल, यानी ये पुलिस सर्विस में काम वगैरह कर चुके हैं या फिर कुछ है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी बताएंगे, अन्यथा आप नो ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि यदि आप गवर्नमेंट सेक्शन में कहीं भी किसी भी सरकारी ऑफिस में या फिर के एम्प्लॉय रहे हैं, किसी सरकारी काम में करते हैं, सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं तो आप इसे यस करेंगे और नहीं है तो नो रहने देंगे। इसके बाद पूछ रहा है पेंडिंग क्रिमिनल केस, यानी आपके अगेंस्ट कोई केस वगैरह है तो इसे यस करेंगे और नहीं है तो सिंपल नो करेंगे। नीचे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ रिलेटिव वर्किंग इन AAICALS, यानी किस डिपार्टमेंट में आप काम वगैरह कर चुके हैं तो उसकी जानकारी वो बतानी है। इस एक्सपीरियंस वगैरह के तौर पे है कि आप यहाँ बता देंगे। और ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड न्यू का बटन मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप और भी चीज़ यहाँ पे जोड़ सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी आप इसे कर सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाएगा और आप अगले स्टेप में यानी एजुकेशन वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है। सबसे पहले आपको यदि आप 12 बेसिस फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जैसे इंटर मैट्रिक सबका जानकारी बताना है, ग्रेजुएशन जानकारी बताना है तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू करके आप जितना चाहें आप अपने को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 3 जोड़ दिया तो मान लीजिए आप 12th लेवल पर यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे मैट्रिक की जानकारी बताएंगे, यहाँ पे आपको इंटर की जानकारी बताएंगे और यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो उसका भी जानकारी बता देंगे। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे अपना बताना है पासिंग ईयर, कब आपने अपना मैट्रिक पास किया था उस ईयर को यहाँ पे बताना है। उसके बाद कौन से बोर्ड और इंस्टीट्यूट से अपने पास किया था उस बोर्ड का यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पूछा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी आपके मैट्रिक में कौन सा सब्जेक्ट था उसको यहाँ से लिख देना है। इसके बाद ड्यूरेशन कितना था, जैसे मैट्रिक 1 साल का होता है तो आपको सिंपल इसे एक कर देना है। इसके बाद आपके मैट्रिक में परसेंटेज सिस्टम था या फिर ग्रेड सिस्टम था, आपको अपनी कोड यहाँ पे लिख देना है जो भी हो। इसके बाद आपको अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना, ब्राउज पे क्लिक करके आप JPG फाइल में इसे अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको अपना 12वीं की जानकारी बतानी है। 12वीं की यहाँ डिटेल फिल करके यहाँ बताना है कौन से ईयर में आपने पास किया था 12वीं, उसके बाद से यानी इंटर, उसके बाद से कौन सा बोर्ड यानी इंस्टीट्यूट से आपने पास किया था उस बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट जो भी हो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम लिख देना है। इसके बाद आपके इंटर में कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ से लिखना है। इसके बाद ड्यूरेशन क्या था आपका इंटर का, इंटर 2 साल का होता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद से परसेंटेज था, ग्रेड सिस्टम था, जो भी हो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे देना है। इसके बाद आपको अपने इंटर का मार्क्सशीट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद यदि आपने ग्रेजुएशन पे किया है तो ग्रेजुएशन का
भी जानकारी बता सकते हैं, और नहीं किए हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ आप डिलीट का बटन मिल जाएगा, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार से अपने सेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है, कोई कोर्स वगैरह किया है तो उसकी भी जानकारी बता सकते हैं, जैसे बोर्ड, डेट ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेट, यानी कब सर्टिफिकेट मिला, कब से आपने किया, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर नहीं किए हैं कुछ, आप इसे छोड़ सकते हैं कि ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि लैंग्वेज आपको कौन कौन से आता है, यहाँ ऐड कर सकते हैं, जितना मन चाहे आप अपने को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आती है तो हिंदी ऐसे टाइप कर देना है। उसके बाद से रीड, राइट, स्पीक, यानी आपको पढ़ना, लिखना और बोलना, ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। इसे तीनों को टिक आउट कर देंगे, ये मैंडेटरी चीज़ है। इसके अलावा भी यदि मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश ऐसे टाइप कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर तीनों रीड, राइट एंड स्पीक तीनों पे ऐसे टिक आउट कर देना है। अब इसके अलावा भी कोई आपको नॉलेज आप जानते हैं तो इसे ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, एक सेक्शन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे उस लैंग्वेज को लिखेंगे और यहाँ पे तीनों पर टिक आउट कर देंगे। और नहीं जानते तो इसे यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से मैंने पहले बताया इसको। इतना करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट, एक चीज़ यहाँ दिक्कत आ रहा है ना, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप सेव करने जाएं तो सेव नहीं हो पा रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आपको यहाँ पर नहीं बताना तो आपको यहाँ पे अगर कोई आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो बता देंगे, और नहीं है तो सीधे से नॉन चूज़ कर देंगे। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब आपका यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद आपका एजुकेशन वाला सेक्शन भी अब सेव हो जाएगा। अब बारी आती है एक्सपीरियंस वाले के। एक्सपीरियंस आपके पास कोई काम वगैरह कर चुके हैं तो उसका डिटेल आपको बताना है, जैसे नेम बताना है, कौन सा ऑफिस में काम किया, डिजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे काम किया है, नेचर ऑफ जॉब कैसा था, ज्वाइनिंग एंड रिलेटिव डे, कब ज्वाइनिंग किया था, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, ये चीज़ आपको बतानी है। अगर नहीं आपके पास कोई किसी काम का एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है ना, तो यहाँ नीचे देखेंगे नोट में दिखा रहा है प्रेशर कैंडिडेट इंटर प्रेशर इन द नेम फील्ड एंड क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। यानी कि यदि आप फ्रेशर हैं, आपके पास किसी प्रकार का यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो आप यहाँ डायरेक्ट नाम के सेक्शन में लिखेंगे फ्रेशर। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। जरूरी नहीं है, मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, नहीं है तो आप नाम वाले सेक्शन में बस आप यहाँ पर फ्रेशर लिखेंगे और सेव कर देंगे, आपका डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ आपको अपना डिक्लेरेशन के तौर पर यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, यहाँ आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ आपको अपना एनसीटी का सर्टिफिकेट वगैरह पहले आप बताए हैं तो उसका करेंगे, और अपना एनसीटी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ आपको क्लिक करके आपको अपना पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देना है। फाइल साइज का आप ध्यान रखेंगे और आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे आसानी से अपलोड हो जाए। जैसे देख सकते हैं यहाँ लिखा है विद साइज अप टू 20 KB, यानी 20 KB से कम का होना चाहिए। दोनों में यही क्राइटेरिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे और अच्छी तरीके से आप अपने सिग्नेचर और फोटो को अपलोड कर देंगे। इसके बाद स्टेशन के लिए यहाँ स्टेशन के सेक्शन में यहाँ क्लिक करेंगे और कौन से स्टेशन के लिए आप यहाँ पे आवेदन देना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कोलकाता, गोवा, चेन्नई, आप वडोदरा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जो भी हो आपको यहाँ से एक स्टेशन चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद इस डिक्लेरेशन को बॉक्स वाले टिक आउट करके आपको प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके आपको अपनी चीज़ों को मिला लेनी है और किसी प्रकार गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है सब चीज़ सही है तो सबमिट एंड पे नाउ वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे पेमेंट का मेथड मिल जाएगा। यहाँ से आप QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे UPI का भी और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से अपना पेमेंट जमा करेंगे। फॉर्म भी आप देख सकते हैं, पोस्ट और आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको अपना पोस्ट फॉर्म फी यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ यहाँ पे देख लेंगे और अपने फॉर्म फी जो भी हो आपको अपने फॉर्म फी को यहाँ पे जमा कर देना है। UPI हो, नेट बैंकिंग हो या फिर QR कोड ये बहुत आसान है, आप चाहे तो इसे ही स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको अपने फॉर्म को प्रिंट करके एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लेना है। तो ये था ये प्रोसेस कि आप एयरपोर्ट असिस्टेंट सिक्योरिटी के पोस्ट के लिए कैसे आवेदन देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।